अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। और आप सभी को 13वां रोज़ा तहे दिल से मुबारक। अल्लाह के फजल करम से 13 रोज़े आज मुकम्मल हो जाएंगे शाम को। और अल्लाह ने चाहा जितने भी रोज़े और बचे हैं बाकी वो भी इंशाअल्लाह अच्छे से ऐसे ही मुकम्मल करने हैं। और आज जैसे कि पता है जुम्मे का दिन है और आप सभी को रमज़ान का दूसरा जुम्मा भी मुबारक। आज जुम्मा है और साथ में होली भी है, यानी कि कलर वाली होली भी है जिससे रंग से खेला जाता है। हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ मतलब कि ये लोग जानबूझकर दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी भाइयों से गुजारिश है इन लोगों के बातों में ना आए, इन लोगों की बातों पर ना आए। अपना अच्छे से नमाज पढ़ें, जुम्मे की नमाज अदा करें, क्योंकि इन लोगों का काम है दंगा फसाद करना और बेकसूर लोगों को फंसाना, उनके साथ बदतमीजी करना, मार पिटाई करना। क्योंकि ये तो खुद अंधभक्त है, इन्हें तो किसी चीज़ का पता नहीं है, ना पाकी का ना नापाकी का, कि पाक क्या है नापाक क्या है, इन्हें कुछ नहीं पता है। अगर इन्हें ये सब कुछ पता हो तो ये गंद खाना ही नहीं करे। और मैं तो होली से इतनी नफरत करती हूँ। मैं तो जब मैं पहले अपनी मम्मी के घर नॉन मुस्लिम थी, जब भी मैं नफरत करती थी होली से, और आज भी मैं नफरत करती हूँ। ये सब चीज़ सही नहीं है। और इसी चीज़ को लेके अल्लाह, अगर हम किसी की गलतियों पे पर्दा डालते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसके बदले में नेकियां देता है। कोई नहीं, आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि मुसलमान भाइयों को बिल्कुल रिलैक्स रह के रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कैसे कैसे करके अपना घर बनवाते हैं, अपने पेट काट के निवाले कम कर करके अपने पैसा जोड़ते हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए घर बनाते हैं। और ये लोग जरा सी बेगलती बिना गलती के ही 1 सेकंड में घर पे बुलडोजर चला के घर को गिरवाने की धमकियाँ देते हैं। तो आज के टाइम में हमारे भाई इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। वैसे तो वरना अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने हिम्मत ताकत तो इतनी दी है सारे भाइयों को कि क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी भाइयों, वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, कि जो हमें बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि आखिरत का पर्चा और कब्र में 3 सवाल होंगे। और वो 3 सवाल क्या क्या होंगे बहुत भाइयों को पता है, बहुत सी भाई बहनों को नहीं पता भी होता है। तो आप ज़रूर सुने कि पहला सवाल ये होगा, तुम्हारा रब कौन है। और दूसरा सवाल होगा, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा, तुम्हारा नबी कौन है। तो ये हमारे कब्र के 3 सवाल है जो हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हश्र के 5 सवाल, हश्र में 5 सवाल होंगे। और वो कौन कौन से सवाल होंगे, शायद कब्र का पता हो, हश्र का बहुत कम पता होता है भाई बहनों को। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी याद किया है। नंबर 1, अपनी उम्र कहाँ गुजारी। जो अल्लाह ने हमें उम्र दी है वो उम्र कहाँ गुजारी। नंबर 2, जवानी किन लोगों में खर्चा की। जो अल्लाह ने जवानी दी है वो किन लोगों पे खर्चा की। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। नंबर 4, और कहाँ खर्च किया। नंबर 5, आपने इल्म पर क्या अमल किया। आपने इल्म पर क्या अमल किया। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी याद और पता होना चाहिए हमें, ताकि हमसे जब इम्तहान शुरू होगा अल्लाह का, तो ये हम इम्तहान में पास होने चाहिए। ये सबसे बड़ा इम्तहान हमारा है। और जिन भाई बहनों को नहीं पता है वो वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको नहीं पता है, इंशाल्लाह उनको भी पता चल जाए। पता नहीं हम पे आप पे कब इम्तहान शुरू हो जाए। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये सवाल जवाब ज़रूर याद कर लेने चाहिए। और हाँ, कलमे के जो मतलब जो कलमा पढ़ने के हो पढ़ते रहें हर वक्त। और जिस इंसान को, जिस मोमिन भाई बहन को
फजर के टाइम जब भी उठते हैं, अगर कलमा पढ़ते आप उठेंगे तो इंशाअल्लाह आप कब्र के अंदर बिना हक हिसाब के ही जन्नत में जाओगे। क्योंकि जो इंसान कलमा पढ़ता हुआ उठता है तो फरिश्ते कब्र में जब सवाल जवाब के लिए आएंगे तो वो कहेगा कि ये तो नबी का उम्मती है, ये तो नबी का दीवाना है, ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, ये तो नबी का कलमा पढ़ते हुए उठा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कलमा पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और हमें कब्र के अजाब से बचाए, उन सांप अज़दा बिच्छू से बचाए जिसका हम डंक या जहर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, और अल्लाह उन जहन्नुम की जंजीरों बेड़ियों से बचाए मेरे मौला, उस जहन्नुम की आग से बचाए मेरे मौला, जिसे हमें हाथ पे जरा सी माचिस की तिल्ली अगर लग जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है मेरे मौला। उस जहन्नुम की आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे अल्लाह। हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों की मेरे मौला जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा, और सबको इस जहन्नुम की आग से बचा, इन जहन्नुम की बेड़ियों से बचा, इन जहन्नुम के सांप अज़दो बिच्छू से बचा मेरे मौला। सबको इस माह रमज़ान के अमाल में मेरे मौला सबके गुनाह को माफ़ फरमा, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा मेरे अल्लाह। सबको दीन की हिदायत दे मेरे मौला, सबको सच बोलने की तौफीक दे मेरे मौला, क्योंकि ये अल्लाह तू ही तो बहुत रहम करीम रहम करने वाला है मेरे अल्लाह। तो मेरे मौला सबको नेक हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखे। अल्लाह हाफिज़।